चटान 27 अगस्त 1973 4:15, चटान 21 जनवरी 1974। ये देखें, ये वो किस्सा तो 31 मई को हुआ है जी, 22 और 29 मई को, 22 और 29 मई को, और ये जनवरी 74 है। पहला 27 अगस्त 1974, चटान 21 जनवरी 1974 13:15, और एशिया जमात इस्लामी के तर्जमान 24 फरवरी 1974 5:15, और चटान यकम अप्रैल 1974, लौलाक 19 अप्रैल, लौलाक जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान है। मौलाना ताज महमूद इसके एडिटर थे जी, ताज महमूद साहब इसके एडिटर थे। और लौलाक का 5:15 इसके ये एक इश्तियाल अंगेजी की फजा थी, जिसके कायम होने के बाद जब ये बढ़ गई और वो प्लान जो कि रवा प्लान बनाया गया था, जो इस्तेमारी ताकतों की सरपरस्ती में शाह फैसल और भुट्टो साहब और उलमा हम की साजबाज के नतीजे में था, जब ये प्लानिंग उस असल मास्टर प्लान के करीब आ गई तो उस पर फिर सोरस साहब ने अपने नाम की तरह सोरस की इंतहा कर दी कि अब रवा के तबाह होने का वक्त करीब आ गया है। ये उनका बहुत बड़ी लंबी नज़म है जिसका मफहूम ये था कि अब वक्त आ गया है कि रवा को तबाह कर दिया जाए। अब इसके बाद इस नोट में ये बताया गया कि पाकिस्तानी प्रेस ने ये एतराफ किया कि ये हादसा एक तवील साजिश का नतीजा है। अखबार जहां कराची 12 जून 1974, ये इदारती नोट था। अखबार आसार, ये गलबन लाहौर से छपता था, 3 ta 10 जून 1974 के इदारिये में ये इंतशाब मौजूद है। अच्छा, अब ये है कि जो रिपोर्टें शाया की गई अखबार की तरफ से, वही अखबार जिसके मदद सराई में मैंने कल हवाला पेश किया था अमीर शरीयत आर साहब का जी। उन्वान था 5000 मुसल्ला अफराद का हमला। मेरी चंद तालिब इल्म वो थे और चंद वो थे, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, सारे जमात के अफराद अपना अपना काम कर रहे थे और ये चंद अफराद में से कोई होगा। पहले तो ये बनाया गया कि ये मिर्जा नासिर अहमद साहब की शरण थे। जब हजूर की वफात हुई तो फिर किताबें जो छपी उसमें हज़रत खलील मसीह राबे का नाम दिया गया। ये सारी प्लानिंग उनकी थी क्योंकि उसद अमीरुल मोमिनीन खलील मसीह सालिस खलीफा थे। तो उस वक्त टारगेट हजूर की शख्सियत को बनाया गया। जब हजूर खलील मसीह राबे तख्त खिलाफत पर खुदा की तरफ से जलवागर हुए तो फिर इन जालिमों ने खलील मसीह राबे का नाम था। अच्छा, एक उन्वान था ये नवाए वक्त 30 मई 1974, 5000 मुसल्ला अफराद। और किसी को पता ही नहीं, ये अखबारों में जब छपी है तो रवा वालों को पता लगा कि कोई ऐसी बात हुई है, क्योंकि सवाए चंद अहमदी नौजवानों के वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। और सारी कार्रवाई करने वाले निश्चित कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको पढ़ाया गया था सब कुछ। ये नवाए वक्त 23 मई 1974 ने शाया किया जली उन्वान के साथ। आप देख लें, क्योंकि ये हमीर निजामी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो कि सफ़े अव्वल के मुस्लिम लीगी थे और जिन्होंने हर मौके पर जमात की तायद की। उन्हें पता था कि जमात एमजे है जिसने बैसे जमात हजरत कायद आजम का साथ दिया था। 53 में भी इन्होंने जमात के हक में और मुल्लाओं की साजिश के खिलाफ पुरजोर बयान दिया है। उस वक्त का प्रेस आप देख लें, सारी तफसीलात मौजूद है। लेकिन फिर मजीद निजामी साहब आए कि यानी हमीद निजामी साहब ने तो बाकायदा चैलेंज किया था कि हम मौदूदी साहब को ये चैलेंज करते हैं, अब हम पर मुकदमा कराएं कि दरअसल आपको इस्लाम से कोई गर्ज नहीं, आपका मकसद अपनी हुकूमत का क्याम था। और वो कायद आजम को चूंकि हुकूमत मिल गई इसलिए वो बोगज और कीना आज तक नहीं दिया। और आप गद्दार हैं जिन्होंने कश्मीर के जिहाद को तहस नहस करने के लिए सिखों और हिंदुओं से साजिश करके दिए फतवा दिया कि ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और कुरान के खिलाफ है। आप देखें, मैं कल परसों पुराना रिकॉर्ड देख रहा था, गुलाम अब्बास साहब का इंटरव्यू
सिविल एंड मिलिट्री गजट में छपा हुआ मौजूद है कि मैं मौजूदी साहब से मिला। अब तो कहते हैं कि हमने कोई फतवा ही नहीं दिया। जब 53 की बात थी तो पेश करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो वो पर्चा तर्जुमान कुरान का जून 1948 का, जिसमें कि कश्मीर के मुतालिक वो फतवा था कि जब तक हमारे मुआहदात हैं इंडिया के साथ अज़र कुरान, हम कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कहीं भी नहीं मिल सका। हत्ता कि वो जो पब्लिक लाइब्रेरी मशहूर है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें पर्चा मौजूद था, मगर वो सफेद उन्वान ये था कि मसला कश्मीर, उन्वान में जेब उन्वान ये चीज रखी गई थी, मगर आगे जो देखा तो वो सफेद गायब कर दिए थे इन हजरात ने, मुजाहिदीन जमात इस्लामी ने। आखिर अल्लाह ने फजल किया, वो हमें मिल गया, वो सामने पेश किया। तुम हमें निजामी ने चैलेंज किया कि तुम गद्दार हो। सिविल मिलिट्री गजट वो मुझे बाद में मिला, तर्जुमान कुरान वो अब भी मेरे पास मौजूद है। तो एक तो वो हमीद निजामी का जमाना था, एक मजीद निजामी आया जो कि पढ़ रहे थे उस वक्त जबकि फौत हुए जनाब हमीद निजामी, अल्लाह ताला उनके मक़फ़िरत फरमाए। बहुत शेरदिल इंसान थे, जमात से बहुत ही मोहब्बत रखने वाले, बहुत ही प्यार रखने वाले, क्योंकि वो जानते थे कि यही जमात है फकत जिसने अपने इमाम की इताअत में सरबकफ होके दीवानावार जिहाद पाकिस्तान में हिस्सा लिया है। बहरहाल लेकिन मजीद निजामी साहब वहां पर रहे थे, उनको शुरू में ही गिरफ्त कर लिया था जमात इस्लामी ने। यहां पर आए तो फिर हर हरकत जो हुई, जो इदारिये लिखे गए, आचर लिखे जा रहे हैं, जमात इस्लामी की रूह उसके अंदर शामिल है। बाहर कैफ सबसे बढ़कर प्रोपेगंडे में हिस्सा नवाए वक्त ने लिया, और आज तक यही सूरत है, ये पॉलिसी बदली नहीं है। हजार उनकी तरफ से ये कहा जाए कि ये जमात इस्लामी का अखबार नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर देखेंगे, अखबारों को पढ़ेंगे और इदारिये को देखें, सेटिंग को देखें, एजेंसियों के खबरों के ऊपर जो निशान लगाए जाते हैं, जो ये सारी चीजें इसके पीछे जमात इस्लामी बोल रही है। तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा प्रोपेगंडा जमात के खिलाफ नवाए वक्त ने किया है। नवाए वक्त ने उन्वान दिया 5000 मुसल्लह अफराद का हमला। एक मशरक ने दिया, रवा रेलवे स्टेशन पर मुसल्लह तलबा ने मुल्तान के तलबा पर हमला कर दिया, 35 अफराद जख्मी। इन्होंने मशरक ने कुछ शराफत कर, यानी खबर साजी में कुछ थोड़ा बहुत इसमें इन्होंने शराफत का नमूना दिखाया है। मुसावाद ने लिखा कि लैलपुर ट्रेन पहुंची और तलबा का लाउड स्पीकर पर कब्जा हो गया, हंगामा, शहर में जुलूस निकाला गया। ये पीपल्स पार्टी के आर्गन ने शायद किया। ये मुसावाद 30 मई 1974 सफा आखिर। और नवाए वक्त की एक और खबर है इसके बाद यकम जून के रवा रेलवे स्टेशन पर निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा पर क्या गुजरी। नवाए वक्त यकम जून 1974 सफा 1 कॉलम 1 और 2। इस तरह पाकिस्तान टाइम्स में भी खबरें आई, इसका हवाला इसमें है। फिर यह कि नवाए वक्त ने लिखा कि जख्मी तालिब इल्मों की हालत बेहतर है। और फिर तस्लीम देखें खुदा के कादराना तजल्ली, आज तक मुल्लाओं ने जो किताबें लिखी हैं इश्तिहार देने के लिए उसमें ये सारे फसाने मौजूद हैं, मगर नवाए वक्त 2 जून सफा 1 पर यह उन्वान छपा कि आजाद काटने की सारी अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद। इसी तरह फिर 4 जून 1974 सफा 1 पर है कि आजाद काटे जाने की अफवाहें बिल्कुल गलत है। आखिर कुछ शर्म आ गई। एक खबर नवाए वक्त ने दी कि तहरीक इस्तिकलाल के कारकुन कादियानियों के खिलाफ तहरीक में भरपूर हिस्सा ले। एक खबर नवाए वक्त 12 जून 1974 में यह दी गई कि रिपोर्ट में रवा में कादियानियों के तैनात करदा डिप्टी कमिश्नर और एसपीओ को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मुबम से खबर है, जो लफ्ज इस रिपोर्ट में मैंने लिखे थे अब मैं वही सुना रहा हूं, बाद में चेकिंग भी हो सकती है, करनी चाहिए। जमात इस्लामी का हमेशा तरीक ये रहा है कि वो छुप के वार करती है, क्योंकि ये अकीदा मौजूद है इस्लामी रियासत किताब में कि अगर सालिहीन के पास ताकत हो और वो मुसल्लह हो तो उनका फर्ज है
کہ بزور شمشیر ملک میں انقلاب برپا کریں. تو فرید پراچا صاحب جو آج کل بہت کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ اشتہار کی خبر دی اور مساوات 5/1974 صفحہ 2 کالم 3 پہ چھپی. عنوان دیکھیں، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں ہر ایک احمدی کو قتل کر دیا جائے گا. اور آج فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیے نہیں، ہم تو مسلمین ہیں، مومنین ہیں اور عظیم الشان کام کر. یہ وہ ایک خاکہ تھا جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا. حضرت قاضی صاحب نے بھی اس کو منظور فرمایا، حضرت مولانا غلام باری صاحب نے. اب جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ شائع ہوئی یا نہیں ہوئی،